मिस डॉक्टर सुमित कौर मिश्रा। और आज के लेक्चर्स में हम लोग पढ़ेंगे एक्टिविटी लाइफ साइकिल के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने एक्टिविटी के बारे में पढ़ा हुआ था कि क्या एक्टिविटी होती है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ। एक्टिविटी हमारा एंड्रॉयड का कंपोनेंट होता है जिसका काम क्या होता है, यूजर से इंटरेक्ट करना विद द हेल्प ऑफ यूआई कंपोनेंट। अब एक्टिविटीज में होता क्या है, जो भी आप मोबाइल पे सिंगल स्क्रीन देखते हैं, किसी भी मोबाइल पे आप जो भी स्क्रीन देखते हैं वो सब एक्टिविटीज होती हैं। जैसे मुझे ये स्क्रीन दिख रही है, ये भी एक्टिविटीज है। अगर मैं कोई और एप्लीकेशंस का कोई और पेज ओपन करता हूं तो वो पेजेस भी हमारा एक्टिविटी होता है। ठीक है, तो जितने भी पेजेस हमें शो हो रहे होते हैं वो सब हमारे एक्टिविटी होते हैं। ठीक है, या हमारी एंड्रॉइड एप्लीकेशंस में जो कुछ भी हमें पेजेस शो हो रहे होते हैं वो हमारी एक्टिविटी होती है। ये एक सिंपल जावा फाइल्स होती है। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक्टिविटी लाइफ साइकिल के थ्रू हम लोग समझते हैं कि एक्टिविटी लाइफ साइकिल होती क्या है। ठीक है, तो अगर हम बात करें एक्टिविटी लाइफ साइकिल में, तो एक्टिविटी लाइफ साइकिल आपकी डिफाइन करती है डिफरेंट स्टेट्स ऑफ एक्टिविटीज की, जो कि आपकी क्रिएट से होकर के डिस्ट्रॉय स्टेट तक जाती है। इसका मतलब है कि एक्टिविटीज की 4 स्टेट्स होती हैं। पहली होती है डज नॉट एग्जिस्ट स्टेट, जिसमें एक्टिविटी आपकी होती ही नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद फोरग्राउंड स्टेट, ये इनिशियल स्टेट्स होती है जिसमें आपकी एक्टिविटी आती है। फिर उसके बाद आती है बैकग्राउंड स्टेट, जो उस समय जो आपकी करंट एक्टिविटी होती है वो बैकग्राउंड स्टेट में जाती है ताकि कोई नई एक्टिविटी आ सके। और नेक्स्ट होती है आपकी पॉज पॉज स्टेट। अगर आपकी कोई इनकमिंग कॉल वगैरह आ जाती है या कोई अनाउंसमेंट होता है, उस समय आपकी एक्टिविटी डिस्ट्रॉय ना होकर के पॉज हो जाती है ताकि आप उसको फिर से ऑन कर करके यूज कर सकें। तो एक्टिविटीज लाइफ साइकिल में एक्टिविटीज की 4 स्टेट होती हैं: डज नॉट एग्जिस्ट स्टेट, फोरग्राउंड स्टेट, बैकग्राउंड स्टेट एंड पॉज स्टेट। अब इन स्टेट्स पे मूवमेंट के लिए, जंप करने के लिए, यानी एक एक्टिविटी की एक स्टेट से दूसरी स्टेट्स पे जाने के लिए कुछ मेथड्स का यूज करना पड़ता है। तो वो मेथड्स होते हैं हमारे एक्टिविटीज के मेजर मेथड्स होते हैं, जिसमें ऑन क्रिएट मेथड होता है। ये पहली बार इन्वोक होता है और ये एक्टिविटी जब आपकी स्टार्ट होती है उस समय पहली बार क्रिएट होता है। ठीक है, और इसका काम होता है कि इनिशियलाइज करना, यूआई कंपोनेंट को इनिशियलाइज करना। ऑन स्टार्ट सेकेंड आपका मेथड होता है। ये आपका तब इन्वोक होता है जब आपकी एक्टिविटी को विजिबल करना हो या डिस्प्ले करना हो यूजर के सामने। ऑन रिज्यूम ये तब होता है कि जब यूजर आपकी एप्लीकेशन से इंटरेक्ट करना चाहता है, उस समय ऑन रिज्यूम को हम लोग इन्वोक कर देते हैं ताकि यूजर प्रॉपरली आपके एप्लीकेशन से इंटरेक्ट कर सके और जो आपकी एक्टिविटी है वो फोरग्राउंड स्टेट्स में आ सके। ऑन पॉज तब आपका होता है, ये आपका कॉल होता है पार्शियली विजिबिलिटीज के लिए। डेट मीन्स आपकी एक्टिविटी ओपन है और उसका डाटा आपको टेम्परेरी सेव करना है क्योंकि दूसरी एक्टिविटी आ रही है, तो उसके लिए हमें ऑन पॉज का यूज करना पड़ता है। नेक्स्ट होता है आपका ऑन स्टॉप। जब आपकी एक्टिविटी को कंप्लीटली हाइड करना होता है तब उसको आपको ऑन स्टॉप मेथड को कॉल करना पड़ता है। ऑन स्टार्ट तब होता है जब आपकी एक्टिविटीज को कंप्लीटली हाइड है और फिर से उसको रिवोक करना है, तो उसके लिए ऑन स्टार्ट मेथड का यूज होता है। और ऑन डिस्ट्रॉय ये तब कॉल होता है जब आपका टास्क कंप्लीट हो जाता है और आप एक्टिविटीज को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो 4 जिस तरीके से क्लासेस होती हैं उसी तरीके से 7 मेथड होते हैं: ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम, ऑन पॉज, ऑन स्टॉप, ऑन रिस्टार्ट एंड ऑन डिस्ट्रॉय। अब इन पे मूवमेंट के लिए हम प्रॉपर एक्टिविटी लाइफ साइकिल के डायग्राम से समझते हैं कि ये किस तरीके से वर्क करती हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि 4 स्टेट्स होती हैं: डज नॉट एग्जिस्ट स्टेट, फोरग्राउंड स्टेट, बैकग्राउंड स्टेट, पॉज स्टेट। और हर स्टेट पे मूवमेंट के लिए कुछ मेथड्स यूज होते हैं, वो ये मेथड्स हैं। इसको समझने के लिए हम एक बेसिक एग्जांपल से इस डायग्राम को प्रॉपरली समझते हैं। जैसा कि आपको मोबाइल मेरा विजिबल है, ठीक है। इस मोबाइल में अगर आप ध्यान से देखें, अभी कोई भी एक्टिविटी मैंने स्टार्ट नहीं की हुई है, सारी एप्लीकेशंस है, सारी एक्टिविटीज आपको विजिबल है, कोई भी एक्टिविटी स्टार्ट नहीं की है। तो उस समय हमारी एक्टिविटी कहां पर होगी? डज नॉट एग्जिस्ट स्टेट पे। अब मैं कोई भी एप्लीकेशन ओपन कर रहा हूं, ध्यान दीजिए अभी कोई भी एक्टिविटी हमारी ओपन नहीं हुई है, इसलिए वो कहां पर है? डज नॉट एग्जिस्ट स्टेट पे है। लेकिन जैसे ही मैं इस एप्लीकेशन को ओपन करता हूं, ठीक है, तो क्या होगा? एक्टिविटी हमारी ओपन हो गई, यानी वो डज नॉट एग्जिस्ट स्टेट से कहां पर आ गई? फोरग्राउंड स्टेट में आ गई है। और उसके लिए आने के लिए कौन कौन से मेथड का यूज करना पड़ा है? ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट और ऑन रिज्यूम। ठीक है, मैं फिर से बताता हूं।
अभी हमारी एक्टिविटी बिल्कुल स्टार्ट नहीं हुई है। जैसे ही मैंने एक्टिविटी एप्लीकेशंस पे क्लिक किया तो वो डज नॉट एग्जिस्ट स्टेट से हमारी फोरग्राउंड स्टेट में आ गई यूजिंग ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम मेथड के थ्रू। ठीक है। अब इस एक्टिविटीज के बाद अभी ये एक्टिविटी कौन सी विजिबल हो रही है, ये मेन एक्टिविटी। लेकिन जैसे ही मैं इस पे क्लिक कर करके यहां पर क्लिक करता हूं, ठीक है, जो हमारी पहली एक्टिविटी थी, जो मेन पेज वाली एक्टिविटी थी, वो हमारी कहां पर चली गई, बैकग्राउंड में चली गई। किसके थ्रू? यूजिंग ऑन पॉज, ऑन स्टॉप मेथड के थ्रू। और नई एक्टिविटी जो थी, जो डज नॉट एग्जिस्ट स्टेट में थी, वो फोरग्राउंड स्टेट में आ गई ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम मेथड के थ्रू। ठीक है। मैं एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन करता हूं। अभी एक्टिविटी हमारी एग्जिस्ट नहीं कर रही है डज नॉट एग्जिस्ट स्टेट पे। जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया, ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट स्टेट से फोरग्राउंड स्टेट पे हमारी एक्टिविटी आ गई। ठीक है। डज नॉट एग्जिस्ट स्टेट से फोरग्राउंड स्टेट में हमारी एक्टिविटी आ गई यूजिंग ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम मेथड से। फिर मैं दूसरी एक्टिविटी को जैसे ही ओपन करूंगा, या हाँ, मैं दूसरी एक्टिविटीज को जैसे ही ओपन करूंगा तो जो नई एक्टिविटी थी वो फोरग्राउंड स्टेट में आएगी, और जो पुरानी एक्टिविटी थी वो फोरग्राउंड से हमारी बैकग्राउंड स्टेट में चली जाएगी। ठीक है। तो अब सपोज कीजिए, ठीक है, इसी समय मेरा फोन स्विच ऑफ, मतलब पॉज हो जाता है, या कोई इनकमिंग कॉल हमें रिसीव होती है। जैसे मेरा स्टेट पॉज हो गया। ठीक है। अब उस समय जो हमारे पास करंट एक्टिविटी थी वो जनरली डिस्ट्रॉय नहीं होगी, वो कहां चली जाएगी, फोरग्राउंड स्टेट से ऑन पॉज स्टेट में चली जाएगी यूजिंग ऑन पॉज मेथड से। और जैसे ही मैं इसको ऑन करूंगा, ठीक है, वापस पॉज स्टेट से मेरी एक्टिविटी फोरग्राउंड स्टेट में आ जाएगी यूजिंग ऑन रिज्यूम मेथड से। ठीक है। अब हर एक्टिविटी एक स्टैक मेंटेन करती है जिसमें सारी एक्टिविटीज की स्टेट्स क्रिएट होती हैं। और जैसे ही मैं अगर बैक प्रेस बटन करूंगा तो अभी देखिए ये एक्टिविटी लॉगिन पेज की शो हो रही है। जैसे ही मैं बैक ओपन करूंगा तो क्या हुआ, बैकग्राउंड वाली एक्टिविटी जो थी हमारी वो फोरग्राउंड स्टेट में आ गई यूजिंग ऑन पॉज, ऑन स्टॉप मेथड से। और जो फोरग्राउंड स्टेट में हमारी एक्टिविटी थी लॉगिन वाली, वो कहां चली गई, डज नॉट एग्जिस्ट स्टेट पे चली गई यूजिंग ऑन पॉज, ऑन स्टॉप, ऑन डिस्ट्रॉय मेथड से। ठीक है। तो ये हमारी एक्टिविटी की लाइफ साइकिल होती है, इस तरीके से वर्क करती हैं। ठीक है। मैं एक बार फिर से रिकैप करता हूं। अभी हमारी कोई भी एक्टिविटी शो नहीं हो रही है तो वो डज नॉट एग्जिस्ट स्टेट में है। जैसे ही मैं एक्टिविटी को ओपन करता हूं तो वो डज नॉट एग्जिस्ट स्टेट से फोरग्राउंड स्टेट में आती है यूजिंग ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम मेथड से। फिर इसके बाद अगर मैं दूसरी एक्टिविटी को ओपन करता हूं तो ये एक्टिविटी जो है वो हमारी कहां चली जाएगी, बैकग्राउंड में चली जाएगी यूजिंग ऑन पॉज, ऑन स्टॉप मेथड से। देखिए जैसे ही मैंने दूसरी एक्टिविटी को ओपन किया तो जो पहली वाली एक्टिविटी थी वो बैकग्राउंड में चली गई ऑन पॉज, ऑन स्टॉप मेथड से। ठीक है। अब इसी समय अगर मेरे पास कोई भी इनकमिंग कॉल आ जाती है, ठीक है, या मेरे पास मेरा फोन पॉज में चला जाता है या स्लीपिंग मोड में चला जाता है, तो उस समय जो करंट एक्टिविटी थी लॉगिन पेज वो डिस्ट्रॉय नहीं होगी। ठीक है। वो कहां चला जाएगा, ऑन पॉज स्टेट में चला जाएगा यूजिंग ऑन पॉज मेथड से। ठीक है। अब अगर उसी एक्टिविटी को हमें वापस इन्वोक करना है फोरग्राउंड स्टेट में, तो हम जैसे इसको ऑन करेंगे तो वापस वो पॉज स्टेट से फोरग्राउंड स्टेट के अंदर आ जाएगा यूजिंग ऑन पॉज मेथड से। ठीक है। अब यहां पर हमारी कौन सी एक्टिविटी है, लॉगिन पेज की एक्टिविटी है, और बैकग्राउंड में हमारी प्रीवियस एक्टिविटी थी। जैसे ही मैं बैक बटन प्रेस करूंगा, ध्यान से देखिए मैंने यहां पर बैक बटन प्रेस किया है, तो क्या हुआ, जो लॉगिन पेज वाली एक्टिविटी थी वो डज नॉट एग्जिस्ट स्टेट में चली गई यूजिंग ऑन पॉज, ऑन स्टॉप और ऑन डिस्ट्रॉय मेथड से। और जो बैकग्राउंड में एक्टिविटी थी, ये हमारी होम पेज की, वो वापस फोरग्राउंड में आ गई यूजिंग ऑन रिज्यूम, ऑन स्टार्ट और ऑन रिज्यूम मेथड से। ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस परफॉर्म होता है एक्टिविटी लाइफ साइकिल के थ्रू। इसी के थ्रू हमें सारी चीजें इमीडिएटली एक्सेस होती हैं और कंटिन्यूसली इनका रिसोर्सेस का एलोकेशंस और मूवमेंट इजिली रहता है। तो ये थी एक्टिविटी लाइफ साइकिल का डायग्राम। होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप
कमेंट सेक्शंस में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, सेंटेक्स बोलेगा मैं, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग कंपोनेंट्स को रीड करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।